झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक भाजपा में शामिल हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक भाजपा में शामिल हो गए क्या। आगे हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आखिर वो कौन सा विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भारतीय जनता पार्टी में क्या शामिल हो गए। दोस्तों, 2024 के विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजसू हो, इन सभी पार्टी के जो विधायक कहें या फिर प्रत्याशी कहें, इन दिनों टिकट कटने की वजह से या टिकट जब बटा टिकट नहीं मिलने की वजह से अन्य दल में शामिल होने की जो है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरह से कह सकते एक परंपरा बन गया। बहुत सारे विधायक भाजपा में शामिल हुए, बहुत सारे भाजपा के विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, आजसू के विधायक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। लेकिन एक विधायक की आज हम बात करेंगे कि क्या वे विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब लिट्टीपाड़ा विधानसभा चुनाव का टिकट का घोषणा किया तो वहाँ के जो सिटिंग विधायक है दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काट दिया गया और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर आए झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमलाल मुर्मू को वहाँ से टिकट दिया गया। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू को टिकट दिया है। वहीं दिनेश विलियम मरांडी हेमंत सोरेन पर एक तरह से दुख भी जता रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ भड़ास भी निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ हेमंत सोरेन का परिवार ही बनाया है, क्या शिबू सोरेन जी ही बनाया है। कहाँ वो मेरे पिता तुल्य है, हेमंत सोरेन बड़े भैया तुल्य है। आखिर किस कारण से उन्हें पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, किस वजह से टिकट काटा गया, इसका जवाब वे हेमंत सोरेन से मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ बाहरी लोग आ गए हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बर्बाद करने में लगे हैं। कहा धीरे धीरे पुराने नेताओं का जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट काट रहे हैं और वे सभी जो है कि दूसरी तरफ पलायन कर रहे हैं। कहा हेमंत सोरेन के पिता को अगर संथाल परगना में कोई लाया है तो उनके पिता स्वर्गीय साइमन मरांडी लाए हैं, जो कि छोटा नागपुर नेमरा से शिबू सोरेन को ला करके दुमका में लाया और कहा कि दुमका से चुनाव जिताने में भी सबसे ज़्यादा अगर हाथ रहा है तो साइमन मरांडी जी का रहा है। साइमन मरांडी दिनेश विलियम मरांडी के पिताजी है, वह भी उस सीट से विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। और ये दिनेश विलियम मरांडी भी 2019 में विधायक बने। या यूँ कहें कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा में दिनेश विलियम मरांडी का जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक अपना पकड़ है, कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर पार्टी ने हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया है। अब ये खबर तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि सिटिंग विधायक का टिकट काटा नहीं जाता है। अब कुछ ऐसा मामला होता है जिसमें सिटिंग विधायक हो सकता है कि अच्छा कार्य नहीं करते हैं, क्षेत्र की जनता के प्रति अच्छा रवैया नहीं रहता है, तो इस स्थिति में हो सकता है कि सिटिंग विधायक का टिकट काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ क्यों टिकट काटा गया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। ये जवाब जो है कि दिनेश विलियम मरांडी भी हेमंत सोरेन से मांग रहे हैं। साथ ही वो कहा कि पार्टी में जो सुप्रिया भट्टाचार्य है, मनोज पांडे है, ये सब जो है बाहरी है, पिंटू भैया जो है ये सब बाहरी है। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि दिनेश विलियम मरांडी हेमंत सोरेन पर भड़ास भी निकाल रहे थे और दुख भी जता रहे थे। उनका यही साफ कहना था कि अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हेमंत सोरेन हमको 2 धापड़ लगा देते, हम उस डांट को सुन लेते, अगर हमसे कोई गलती होती तो हम उसको सुधार लेते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब उन्हें जिधर सम्मान मिलेगा उधर ही वे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस बात का संकेत जरूर दे रहे हैं कि अगर
भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मान देगी तो शायद वह उस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव हर हाल में लड़ना है। यानी लिट्टीपाड़ा विधानसभा से दिनेश विलियम मरांडी हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। यानी इस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर दिनेश विलियम मरांडी भी चुनाव लड़ते हैं और हेमलाल मुर्मू भी चुनाव लड़ते हैं तो इससे कहीं न कहीं भाजपा को फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है और झामुमो को कहीं न कहीं हानि होते नज़र आ रहा है। हालांकि ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता किन्हें आशीर्वाद देगी ये वक्त ही बताएगा। बाकी फ़िलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में कि क्या दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटना सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।